हेलो एवरीवन, आई एम विघ्नेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सरवाइव करते हैं, बट यू बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव नहीं करते। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन मिलता है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन मिलता है, बट आर्की बैक्टीरिया के सेल में ये एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन आर्की बैक्टीरिया की सेल में वॉल में एब्सेंट होता है। ठीक है। एक चीज और, यू बैक्टीरिया के अंदर एक कंपोनेंट मिलता है जिसको बोलते हैं नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जो ये नाग पिगमेंट है, नाग है, ये फंगाई में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको एक कंपोनेंट कॉमन रखना है फंगाई एंड बैक्टीरिया के बीच में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एंड एक होता है NaM एन एसिटाइल मर्मेरिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन की वो बनी होती है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिफरेंस आता है यहाँ पर कि इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन एब्सेंट होता है। और आर्की बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर्स होंगे? आर्की बैक्टीरिया होंगे वो हेलोफिल्स होते हैं। हेलोफिल्स मतलब कि वो बैक्टीरिया जो मार्सी एरियाज और सॉल्ट्स कंटेनिंग या फिर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स के एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। ठीक है। ये करते क्या है कि फॉर्मिक एसिड्स एंड CO2 इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं मीथेन में। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। ये फॉर्मिक एसिड एंड CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं और इस मीथेन से गैस, ये मीथेन गैस के फॉर्म में रिलीज होती है। एंड ये जब इसको रिलीज करते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं रूमिनेट्स की गट में। ये प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मिक एसिड एंड CO2 को ये कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन गैस के अंदर। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। ठीक। हेलोफिल्स की वो बैक्टीरियाज जो मार्सी एरियाज में एंड सॉल्ट कंटेनिंग एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। एक इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिलस। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक कैरेक्टर। कि वो बैक्टीरियाज जो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिलस। इसमें एक एग्जांपल आता है टैग पॉलीमरेज, जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या फिर PCR रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बैक्टीरिया होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होंगे उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो थर्मोएसिडोफिलस होते हैं, हेलोफिलस होते हैं एंड मिथेनोजन्स होते हैं, जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं एंड बायोगैस प्लांट में इनका यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलने के पीछे रीजन है इनका न्यूट्रिशन। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करते हैं। लेकिन इनमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो कि नॉर्मल प्लांट्स में क्लोरोफिल मिलता है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ऑक्सीजन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल 6CO2 12H2O light enzymes and converted into C6H12O6 and H2O। यहाँ पर किसी टाइप की ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। विदाउट ऑक्सीजन के यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इसलिए इनको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक ऑटोट्रोप्स। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है एंड इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपी बोलते हैं या कीमो ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं। इसके पीछे रीजन है इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ये बैक्टीरियाज प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, क्योंकि अराउंड 78% नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में मिलती है जो कि डायरेक्ट प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। बट अगर ये प्लांट्स के एब्जॉर्ब फॉर्म में हो, जैसे कि नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में, तो डायरेक्ट प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के फ्री फॉर्म को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, जो कि करते हैं साइनोबैक्टीरियाज, जिसमें एग्जांपल्स हैं नोस्टॉक, एनाबिना एंड। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। साइनोबैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करती है। सबसे पहले जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब जो अमोनियम आयन होंगे वो कन्वर्ट होंगे नाइट्राइट्स में बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमनास। एक बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर नाइट्राइट से ये बैक्टीरिया फर्दर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में, जो कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। सबसे पहले रोल होगा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का, जो कि फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। फिर अमोनियम आयंस कन्वर्ट होंगे नाइट्राइट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमनास। उसके बाद में नाइट्राइट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। तो ये प्रोसेस होती है कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो कि कंप्लीट होती है साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। उसमें होता क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट सेल, ये सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में इन प्लांट्स की हेल्प करती है। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि इसके अंदर जो सल्फर होता है, सल्फर वो इन प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन के प्लेस के ऊपर या ऑक्सीजन की जगह फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इन बैक्टीरियाज के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है।
ठीक है। वैसे ही सेम कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन का रोल प्ले करेगा वो सल्फर प्ले करेगा, और इनके अंदर जो क्लोरोफिल मिलेगा उसको बोलते हैं क्लोरोबिलस क्लोरोफिल। एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोबिलस क्लोरोफिल। इनके अंदर जो स्टोर फूड होते हैं वो होते हैं, इनमें स्टार्च और प्रोटीन एज ए स्टोर फूड होता है। साइनोबैक्टीरिया कहती है, ये मेनली फ्रेश वाटर और सी के अंदर सर्वाइव करती है। तो ये था ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया, वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशन। थैंक यू।